बात करेंगे कोरोना के कहर की। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के कुल 63,489 मामले सामने आए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 944 अफराद हलाक हुए हैं। मुल्क में अब तक कोरोना से 49,980 अफराद की मौत हो चुकी है। सेहतयाब होने वालों की तादाद में भी इजाफा देखा जा रहा है। 18 लाख से ज्यादा कोरोना के मरीज सेहतयाब हुए हैं। और वहीं अगर तेलंगाना की बात करें तो कोरोना मुतासिरीन की तादाद 91,000 के पार हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में 1,102 नए मामले सामने आए। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 9 मरीजों की मौत हुई। रियासत में कोरोना से मरने वालों की तादाद 693 हो गई है। ग्रेटर हैदराबाद में सबसे ज्यादा 238 मामले देखे गए। करीमनगर में 101, रंगारेड्डी में 81, मेरचल में 63, संगारेड्डी में 66 कोरोना के मामले देखे गए। मेरठ में लॉकडाउन में शराब पार्टी करने वाले अय्याश लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सोशल डिस्टेंसिंग कवानीन को बालाइताक रखते हुए ये लोग एक रेस्तोरां में शराब पार्टी कर रहे थे। साथ में हुक्का पार्टी का भी इनेकाद किया गया। समाजी तंजीम की निशानदही पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। समाजी तंजीम के कारकुनों का कहना है कि चल रही पार्टी में लड़कियों को भी शामिल किया गया था। बड़ी संख्या में एक छोटी सी जगह 50 लोगों की पार्टी चल रही है। पार्टी में हमने एसपी सिटी साहब को फ़ोन किया और फ़ोन करने पे उन्होंने तुरंत यहाँ के थाना अध्यक्ष जी को फ़ोन किया। थाना अध्यक्ष जी मैं फोर्स के वहाँ पे पहुँचे, हम लोग भी पहुँचे। हमने वहाँ पे क्या देखा कि शराब की बोतलें, हुक्का पार्टी वहाँ पे चल रही थी, हुक्का बार वहाँ पे चल रहा था। और अभी पिछले कुछ ही दिनों, एक हफ्ते पहले बड़ी कार्रवाई यहाँ पे 2 हुक्का बारों पर हुई। नौचंदी पुलिस और दूसरे थानों की पुलिस द्वारा इकट्ठा संयुक्त रूप से दबिश दी गई। तो वहाँ पे जो है कुछ लोग हुक्के का इस्तेमाल करते हुए मिले हैं। वहाँ की तलाशी ली गई तो कुछ लोगों पे वहाँ पे कोई नशीले पदार्थ भी प्राप्त हुए हैं और बाकी काफ़ी संख्या में लोग थे जिनकी संख्या 50 के आसपास है। तो ये सभी लॉकडाउन का उल्लंघन करके वहाँ पे पार्टी कर रहे थे और कोई रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं। पहले भी इनका कोई रेस्टोरेंट तलाबुलैन में था जो लड़का ही पिला है। उनको सबको गिरफ्तार किया गया है और उनके विरुद्ध जो है उसी हिसाब से जो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हिंद चीन कशीदगी पर राहुल गांधी ने एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाया। राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को छोड़कर हर किसी को हिंदुस्तानी फौज पर भरोसा है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, हर कोई हिंदुस्तानी फौज की सलाहियत और बहादुरी पर यकीन रखता है सिवाय वज़ीर-ए-आज़म के, जिनकी बुज़दिली की वजह से चीन हमारी सरजमीन पर काबिज हो गया। चीन की तरफ से किए जाने वाले फर्जीवाड़ों से एक एक करके पर्दा उठ ही रहा है और ताज़ा मामला अलीगढ़ का है। अलीगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाले राहुल को चीन ने 2019 में 2 फैक्ट्रियों का डायरेक्टर और शेयर होल्डर बनाया। इसकी जानकारी राहुल तक को नहीं और जब राहुल को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अहदेदारों ने चीन में चलने वाली कंपनी के बारे में पूछताछ के लिए तलब किया तब मामला उसके सामने आया और जानकारी मिलने के बाद राहुल और उनके अहले खाना के होश उड़ गए। 2019 में राहुल गुड़गांव के एक ऑफिस में काम करता था। इसी के कागजात इस्तेमाल किए गए। राहुल कौन है आपका? मेरा बेटा है। अच्छा, वो 2019 में कहाँ जॉब कर रहे थे? वो नोएडा करता था जी। और थोड़े दिन मैंने उसको आदमी पूछा, मैंने को लगा कि कहाँ कर रहे हो तो कितने पैसा मिलना है। तो कहता मैं एक चाइना की कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं 2000 रुपये फालतू। चाइना कंपनी में 2000 फालतू मिल रहे हैं? हाँ, पहले 12-14 मिलते हैं। अच्छा, उनको पता ही नहीं है कि वो चाइना में 2 कंपनियों में शेयर होल्डर हैं? ना, उसको कोई मालूम नहीं है सर, वो तो लेबर में है। और आपको इसकी जानकारी कब हुई है? इसकी जानकारी हमें तो तब हुई है साहब जब ये चाइनीज जो इन्होंने धोखाधड़ी की है और ये पकड़ दी है। तो बेंगलुरु तशद्दुद मामले में 350 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उधर पुलिस फायरिंग में जख्मी हुए एक और शख्स की कल शाम अस्पताल में मौत हो गई। 11 अगस्त की शब हुई पुलिस फायरिंग में हलाक होने वालों की तादाद अब 4 हो गई है। बड़े पैमाने पर हुई गिरफ्तारियों के बाद अक़लियती तबके में सख्त तशवीश देखी जा रही है।
मुलज़िमीन के रिश्तेदारों ने साबिक़ वज़ीर ज़मीर अहमद खान से मुलाकात की। ज़मीर अहमद खान ने कहा कि इस मामले में जल्द ही मुस्लिम लीडरों का एक वफ़द वज़ीर आला से मुलाकात करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस फायरिंग में हलाक हुए नौजवानों का ताल्लुक बेहद गरीब ख़ानदानों से है। कानून के मुताबिक हुकूमत मुलज़िमीन के रिश्तेदारों को मुआवजा नहीं दे सकती, लेकिन ज़मीर अहमद खान ने यह भी कहा कि वो अपने तौर पर मुतासरा ख़ानदानों को माली ताउन फराहम करेंगे। क्या है? हमारे भान का बेटा है ना, हमारे भौनी ऑटो ना, बच्चा दीवाना बच्चा, उसे क्या भी नहीं मालूम। उसे सामने शोरूम में काम करता, खाना खाने बैठा तो 6 किरमा वाले 2 पुलिस वाले लाल गाड़ी में आको खींच को डालने को चले गए। पूरा घर हमारा छान माने, ऊपर का घर छान माने, कौन भी नहीं मिले। वो बच्चा मिला, उसका फोन भी छीना लिया, उसे भी बुला के चले गए। क्या भी नहीं, उसे नहीं काम को सामने काम पेंटर का काम सामने हमारे घर के सामने करता। सो क्या उम्र उसकी? आज अब 19 साल शुरू है। सो खाना खा लग था, पानी नाले को खाना खाने आया है। सो मरभान क्या आया तो एक ग्लास में पकड़ लग चले, खाना खा लग कुछ बैठा उठा लग चले गए। क्या भी बोले नहीं, बुला लग जाने नहीं, क्या भी बोले नहीं। फोन छिना को घसीट लायक चले गए। हमें सब भी रोए तो भी नहीं छोड़े। हमारे शोहर क्या काम करते हैं? ऑटो ड्राइवर। मैं होम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट कर लिया, भाई एक काम करो, तुम जो सीसी कैमरा देखो, फुटेज देख लो, उसके अंदर जो भी है आपकी कानून की सजा, कुछ भी कानून की सजा दो, जो नहीं है उसको आप सजा दे देना। इसका ये सही नहीं है करके मैं उनसे भी अपील किया। जो है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। नहीं आपकी तरफ से और गवर्नमेंट से कॉम्पोजिशन देने का प्रोविजन नहीं है। अब देखे होंगे मैंगलोर के अंदर गोलीबार का जो हादसा हो के एक आदमी जो शहीद हुआ था, उसके लिए सीएम ने 10 लाख रुपए अनाउंस किया था, बाद में उसको रद्द किया गया। क्यों? कानून में प्रोविजन नहीं है, कानून में प्रोविजन नहीं है। और मेरी तरफ से जो उनकी हालत देखे, एक बच्ची जो खसाब की जो बहन है वो एकदम गिड़गिड़ा के रो रही है, भाई मैं इसकी छोटी बहन हूँ, मैं मेरी माँ थी, हमारे को यही लड़का हमारा भाई देख रहा था, कभी भी मेरे को बोलता था कि भाई तेरी शादी में दिन रात मेहनत करके तेरी शादी धूमधाम से करूँ, अभी मेरी शादी का कौन करेगा, मेरी शादी कहाँ से होएगी। और एक ऑटो ड्राइवर है, उसकी 2 बहनें और उसकी माँ है, उसको भी वही देखने वाला है। अभी उनके माँ बाप का कहना वही है, ये हमारा बच्चा घर पे था, 10 मिनट पहले गया, 10 मिनट जैसे दरवाजे के पास पड़ा था, गोली आके लग गई। अभी उनकी फैमिली को हम नहीं करेंगे तो इंसान थोड़ी बोलना जाता है। बीजेपी वाले कुछ भी इसके अंदर बोलने दो, मैं उन लोग की फैमिली को कुछ ना कुछ करने वाला हूँ। 15 अगस्त को एक जानिब जहां पूरा मुल्क जश्न आज़ादी में डूबा था, दूसरी तरफ रियासत आंध्र प्रदेश में आज़ादी के 74 बरसों की तरक्की, गरीबी और लाचारी की बेहद अफसोसनाक तस्वीर भी सामने आई। दरअसल विशाखापट्टनम के ब्लॉक दुम्बरीगुड़ा में वाक़े किथालंगी गांव में एक बच्ची बीमार हुई, लेकिन 3 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से गांव में एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई। मजबूरन वालिदैन को तकरीबन 1 किलोमीटर अपनी गोद में बच्ची को उठाकर सरकारी अस्पताल ले जाना पड़ा, लेकिन बच्ची बेहद बीमार थी। वो जिंदगी की जंग हार गई और तारीख़ी मुकाम अराको वैली के सरकारी अस्पताल में उसने आखिरी सांस ली। 5 महीने बाद आज से वैष्णो देवी यात्रा शुरू हो गई है। इस यात्रा के लिए रोजाना 2000 अकीदतमंद ही दर्शन कर सकेंगे, जिसमें 100 यात्री जम्मू कश्मीर के बाहर के होंगे। वाज़ेह है कि 18 मार्च से यात्रा को कोरोना वायरस और पैदल पे लॉकडाउन की वजह से मनसूख किया गया था। यात्रा के लिए जितने भी यात्री और श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं कटरा, उनको एक बहुत बड़े प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है। देखिए आप किस तरह से जो कोविड जो है टेस्ट यहाँ पे उनको किए जा रहे हैं। बाज़ाब्ता यहाँ पे जो डॉक्टर्स की एक टीम है, जो जितने भी यात्री हो या स्टाफ हो यहाँ पे जो पहुँच रहा है, वो उनको बाज़ाब्ता कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं। उनको यहाँ पे ये जो कोविड है ये मैंडेटरी है, उसके बाद ही उनको आगे जाने की इजाज़त दी जाएगी। जितने भी यात्री हैं और जितने भी यहाँ पे स्टाफ कर्मी हैं, उनको ये मैंडेटरी किया गया है कि वो कोविड के टेस्ट, यहाँ के कोरोना के टेस्ट हैं वो करें। उसके लिए बाज़ाब्ता स्टाफ को यहाँ पे रखा गया है। पहले उनको रजिस्ट्रेशन की जाती है और उसके बाद बाज़ाब्ता जो मेडिकल टीम्स हैं यहाँ पे जो डिप्यूट की गई है श्राइन बोर्ड की तरफ से, वो यहाँ पे उन जो यात्री हैं उनका कोरोना टेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि जो SOP रखा गया है, जो गाइडलाइंस इस यात्रा को शुरू करने के लिए रखी गई है, उसमें सबसे पहले ये सुनिश्चित किया गया है कि यहाँ पे जो भी यात्री हैं वो पूरी तरह से उनके टेस्ट किए जाएं। और
उनको जो है जितने भी जहाँ जो मास्क हैं वो लगाने पड़ेंगे, उनको सैनिटाइज, उनके हाथों में सैनिटाइज होना चाहिए, सैनिटाइज की बोतल होनी चाहिए, और जितने भी बाकी जो सोशल डिस्टेंस का नॉर्म है वो भी उनको करना पड़ेगा। तो जितने भी यात्री हैं ये मैंडेटरी है कि वो कोरोना टेस्ट करें, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये यात्रा उस दौर में हो रही है, उस टाइम हो रही है जबकि कोरोना का जो खतरा है वो लगातार बढ़ रहा है। और अगर हम इस कटरा की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन 12 के करीब जो पुजारी और बाकी लोग यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं कुछ ही दिनों में। और उसके बाद जो मैंने पहले भी कहा कि तकरीबन 5000 डेली रखा गया था, एक लिमिट रखी गई थी यात्रियों की, जिसको अब घटाकर 2000 कर दिया गया है, और सिर्फ अब 2000 यात्री ही जो है दिन को वो ये यात्रा कर पाएंगे। तो सरकार की तरफ से और बोर्ड की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि यात्रा, क्योंकि अब आगे के दिनों में बहुत बड़ी संख्या में जो यात्री है वो यहाँ पहुँचेंगे और बाहर से भी यात्री यहाँ पहुँचेंगे, तो उनको उनकी यात्रा ठीक हो, उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और उनमें उनको जितने भी मापदंड हैं कोरोना रिलेटेड गाइडलाइंस है वो पूरी तरह से वो इम्प्लीमेंट करें। तो उसके लिए जितने भी कोशिश है वो की जा रही है। तो ये एक कड़ी है उसमें जो कोविड-19 के जो टेस्ट यहाँ पे सैम्पलिंग की जा रही है, और फिर उस सैम्पलिंग के बाद ही उनको जो है यात्रा करने की इजाज़त दी जाएगी। तो ज़ाहिर तौर पर एक बड़ा चैलेंज सरकार के लिए है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, और आगे के दिनों में इस चैलेंज को और जो है ये चैलेंज बढ़ता रहेगा, और आगे के दिनों में देखना पड़ेगा कि किस तरह से इस चैलेंज से एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ श्राइन बोर्ड उभर पाती है। कैमरामैन राजीव बख्शी के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 कटरा जम्मू। सिर्फ 2 मिनट की बात है, 2 मिनट है कुछ कर गुजरने के लिए जिससे किसी की ज़िंदगी में तब्दीली। मरकज़ी हुकूमत की नई तालीमी पॉलिसी पर मध्य प्रदेश में मिला जुला रद्दअमल देखने में आ रहा है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एजुकेशन सेंटर ने नई एजुकेशन पॉलिसी के बाज़ नुकात को जहां तारीफ़ की, वहीं उर्दू को उसके हक़ से महरूम करने पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया। सेंटर के ज़िम्मेदारान का मानना है कि नई तालीमी पॉलिसी में उर्दू ज़बान का जिक्र न करके हुकूमत ने साबित कर दिया कि उर्दू ज़बान का इस मुल्क से कोई ताल्लुक़ नहीं, जबकि दुनिया ये बात जानती है कि उर्दू का वतन हिंदुस्तान है। इसी ज़बान ने तहरीक आज़ादी में इनकलाब जिंदाबाद का नारा देकर मुजाहिदीन आज़ादी में जोश व वलवला पैदा करने का काम किया था। नई तालीमी पॉलिसी और उर्दू के मुतालबात को लेकर तंजीम के लोगों के क्या कुछ ख्यालात हैं, आइए देखते हैं। एजुकेशन पॉलिसी मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान के तमाम सूबों में बहुत इसका खंदा पेशानी से इस्तकबाल भी किया गया, लेकिन जब ज़बान की बात आती है तो हम ये देख रहे हैं कि न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि मुख्तलिफ सूबों में एहतजाज भी शुरू हो गया है कि उर्दू को उसका हक मिलना चाहिए। हमारे साथ जो है APJ कलाम एजुकेशन सेंटर के जो है जिम्मेदार मौजूद हैं, और उन्होंने इस मामले को लेकर मरकजी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के खतों किताबत भी किया। उनसे जानते हैं जावेद साहब जो है आखिर नई एजुकेशन पॉलिसी में आपको खदशात, वो डर कहाँ पे नजर आ रहा है कि आपकी ज़बान को आपका हक नहीं मिल रहा है? नहीं, मुझे ऐसा देखिए, आज की तारीख में जो नई एजुकेशन पॉलिसी बनी है 30-32 साल बाद, बड़ी सोच समझ के बनी, और उसमें हर कौम के नुमाइंदों को लिया गया और उनके मशवरे से उसमें बनी। उसमें हमारे अक़लियत के लोग भी थे जिन्होंने उर्दू को तरजीह नहीं दी। एक तो मैं उनको जिम्मेदार मानता हूँ, दूसरा ये है कि ये गलतफहमी लोग दूर कर ले जो ये पॉलिसी बना रहे हैं कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की ज़बान है। उर्दू पूरे भारत की ज़बान है और पैदा भी यहीं हुई है, और ये इसको संस्कृत की बेटी कहा जाता है। संस्कृत की 13वीं ज़बान है, ब्रज भाषा के बराबर में खड़ी हुई ज़बान है। इसको क्यों, और ये भारत में ही पैदा हुई है साहब, ये हमारी ज़बान है, ये किसी और की बोली नहीं है। अगर किसी ने इसको अपनी राष्ट्रभाषा बना लिया तो इसका ये मतलब नहीं कि वो हमारी ज़बान नहीं है। यकीनी तौर पर जो इसके खिलाफ जो है ये हिंदुस्तान में ज़बान पैदा हुई, हिंदुस्तान में पली बढ़ी और परवान चढ़ी और पूरी दुनिया में पहुंची। और जो है दाग ने जब कहा था कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं, दाग हिंदुस्तान में धूम हमारी ज़बान की है, लेकिन अब यह ज़बान सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की। यासिर साहब, क्यों आपकी ज़बान को जो अलग किया जा रहा है? सब समझ में नहीं आता कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार क्यों, जबकि अगर आप हिंदुस्तान के किसी भी उसमें देखेंगे आप, चाहे वो कोर्ट कचहरी हो, नगर निगम हो, या जो भी गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, हर जगह उर्दू के वर्ड यूज किए जाते हैं। उसके बिना उसका काम नहीं हो सकता, अधूरा है। खास करके अदालतों के अंदर तो काम हो ही नहीं सकता, और पुलिस स्टेशनों के अंदर उर्दू ज़बान के बिना। अब आप उर्दू के पीछे क्यों पड़ेंगे? उर्दू हिंदुस्तान की ही भाषा है,
हिंदुस्तान संस्कृत से निकली हुई भाषा है, आप उस पर इस तरह का सौतेला व्यवहार क्यों करते हैं, हमें नहीं समझ में आता। अगर हिंदुस्तान के अंदर उर्दू को नहीं पढ़ाया जाएगा तो कहाँ पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान में पैदा हुई जबान है। यहाँ पे पैदा हुई। और फिर तहरीक आज़ादी की बात करें तो तहरीक आज़ादी पूरी उर्दू जबान में ही इसमें चलेगी। उर्दू का जो लिटरेचर लिखा गया उसका क्या होगा? देखिए, तहरीक आज़ादी हुई, रेशमी रुमाल हुआ, ये सब उर्दू का दौर था। उस दौर में जंग आज़ादी में उलेमाओं ने जो कुर्बानियाँ दी, जो लेटर्स लिख के भेजा करते थे, वो पूरे उर्दू में चलते थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा हो या सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल के जो शेर हैं वो उर्दू में ही हैं, और उसी से आज हमें इनकलाब और इत्तेहाद की ताकत मिलती है। अगर ये चीजें अगर निकाल दी जाएंगी तो हम इस देश में एक तरह से शोषित हो जाएंगे, क्योंकि उर्दू इस देश की पैदाइश। आपने कहा शोषित, यहाँ पे भी है भाई, उर्दू सिर्फ मुसलमानों की जबान नहीं, रघुपत साहब फिराक भी इसी में है, प्रेमचंद भी है, इनकी जो कहानियां हैं, आनंद नारायण मुन्ना है, गोपीचंद नारंग, उनको कहाँ से पढ़ा जाएगा? उनको फिर या तो इन्हें एक काम करना चाहिए, साहित्य में से प्रेमचंद जी को भी निकाल देना चाहिए, सभी को निकाल देना चाहिए। उर्दू तो सबसे मेन चीज है, यहाँ पे हिंदुस्तान में पैदा हुई भाषा है। अगर हिंदुस्तान में नहीं पढ़ी जाएगी तो इसे पढ़ने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? यकीनी तौर पर अगर जबान को जो है उसके मुल्क में जहाँ पर वो पैदा हुई, पली बड़ी जबान हुई, अगर उसको वहाँ पे उसका हक नहीं मिलता है तो फिर यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? जावेद साहब, अब अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम एहतजाज होगा अगर इसको शामिल कराने के लिए, और वो हम करा के रहेंगे। इतनी आसानी से उर्दू को बाहर नहीं करने दिया जाएगा। आप ये देखिए कि पुराने जमाने में जितने भी साहित्यकार हुए हैं उसमें हिंदू मुस्लिम सब थे। रघुनंद साहब, हाँ, डॉक्टर साहब, उनकी बात की जाए, साहेब साहब की बात की जाए, जो फिराक गोरखपुरी के नाम से भी जाने जाते थे, मुंशी प्रेमचंद जी की बात की जाए, इन सब ने उर्दू में साहित्य लिखा। अब इनको क्या हटा दिया जाएगा? दूसरी चीज, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं वो भी उर्दू में आ गए, चाहे वो महाभारत हो चाहे रामायण हो। तो उर्दू किसी की भाषा नहीं है, उर्दू कोई किसी का ठप्पा नहीं है, उर्दू हिंदुस्तान की भाषा है और हिंदुस्तान की भाषा रहेगी, और इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। इस तरह से जो हम देखते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबका कहना है कि उर्दू हिंदुस्तान की जबान है, और उसको उसका हक दिलवाने के लिए जो भी तहरीक होगी, जो भी कुर्बानी होगी, उसको देंगे। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। यूपी के जिला लखीमपुर खीरी में 13 साल लड़की की इस्मतरेजी का मामला सामने आया। इस्मतरेजी मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। एसपी लखीमपुर खीरी के मुताबिक 14 अगस्त को लखीमपुर खीरी के ईसा नगर पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। पुलिस तफ्तीश के बाद लड़की की लाश गन्ने के खेतों में मिली। पोस्टमार्टम में लड़की की इस्मतरेजी की तस्दीक हो गई। ढूंढने पर ढूंढर गए, गन्ने में पड़ी मिली हमको, और उसके आँखी थोड़ी मिली और जबान काटी, और नट्टी में दुपट्टा से बांधी नट्टी हुई। क्या लग रहा है? शक है ये घटना किस पे शक है? गांव के ही लोग हैं कि बाहर के? क्या अब गाँव के रहे साहब, और घटना की जब वो मौजूद रहे, वो हमारे जब वहाँ पहुँचे वो भाग गए। उसमें अभी लड़की का पोस्टमार्टम हुआ, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है। दोनों आरोपियों को पहले ही धारा 302 के तहत पुलिस ने जो है जेल भेज दिया है। इसमें चूँकि रेप की पुष्टि हुई है तो धारा 376D की अभिवृद्धि की जाएगी, और दोनों आरोपियों के विरुद्ध NSA की कार्रवाई की जाएगी। दुखद है, बहुत दुखद इस बात की कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में घटनाएं हो रही हैं। एक के बाद एक दर्दनाक घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। कभी नाबालिग बेटियों के साथ इस तरह की घटना होती है, छात्राओं के साथ घटनाएं हो रही हैं, और महिलाएं भी असुरक्षित हैं। एक लंबे अरसे से तात्तुल का शिकार जहरापुरम ब्रिज का काम शुरू हो चुका है। मकामी रुकन असेंबली हफीज़ खान की कोशिशों से इस ब्रिज के तामीरी काम को शुरुआत किया गया। रुकन असेंबली हफीज़ खान ने जहरापुरम ब्रिज का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर से बातचीत की और मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि साबिका तेलुगुदेशम हुकूमत की लापरवाही के सबब ब्रिज के तामीरी काम को बंद कर दिया गया था। वज़ीर-ए-आला जगनमोहन रेड्डी ने ब्रिज के तामीरी कामों को शुरू करने के लिए फंड मंजूर किया और बहुत जल्द तामीरी काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। अगर 2019 जनवरी में जब वो लोग कॉन्ट्रैक्टर से बिल रेज करे थे, अगर उस टाइम की तेलुगुदेशम गवर्नमेंट पैसे दे देती थी तो आज तक जो है ये ब्रिज का काम भी कंप्लीट हो जाता था। मगर उस टाइम पे वो लोग इलेक्शंस में पसपू कुंकुमा के ऊपर जो है स्कीम में पूरे पैसे दे देकर या ऐसे डेवलपमेंट वर्क्स पूरे रोक डालने की वजह से
और बगैर प्लानिंग के जो है वर्क को स्टार्ट करने की वजह से जो है कई महीनों से जोरापुरम के और होल्ड टाउन के लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही थी। ये सारा सिलसिला में हमारे सीएम साहब को बताने के बाद अब 3 करोड़ 30 लाख रुपए सैंक्शन हुए हैं। बाकी के 7 करोड़ रुपए का काम भी जो है अब शुरू हुआ है। जल्द से जल्द इंशाल्लाह जो है हम इस काम को कंप्लीट करेंगे। ख़वातीन को खुद कफील बनाने के लिए जगन हुकूमत की जानिब से शुरू करदा जय युवता स्कीम की ख़वातीन ने सराहना की। मुख्तलिफ तबक़े की ख़वातीन ने करनूल में शुक्रिया वज़ीर आला प्रोग्राम का इनेकाद किया। इसमें साबिक़ रुकन असम्बली की अहलिया के अलावा मुख्तलिफ तबक़ात की ख़वातीन मौजूद रहीं। इस दौरान ख़वातीन ने वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी के पोस्टर को दूध से नहलाया। YCP माइनॉरिटी लीडर मोहम्मद शरीफ ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी ने जो जो वादे किए उन तमाम वादों को 1 साल के अंदर पूरा भी किया। जगनन्ना दिया तो YSR चेयुता प्रोग्राम सभी महिलाओं को ठीक है, सभी महिलाओं को कृतज्ञता के लिए अच्छा करे, उनको वास्ते के हम कोशिश करने तो शुक्रिया। युवा नेता YS जगन मोहन रेड्डी साहब ने आज हमारे महिलाओं को आज जब YSR चेता एक स्कीम को कल उनने शान से रिलीज़ किया है। इसके तकदील से हम आंध्र प्रदेश के महिलाओं के तरफ से हम तहदिल से हमारे CM साहब YS जगन मोहन रेड्डी को शुक्रिया गुजार रहे हैं। और 1 साल 3 महीने हो गया हमारे जगन मोहन रेड्डी साहब हुकूमत आके, इसमें हर चीज़ में इनके नवरत्ना लोग जो स्कीम दिया है इसमें हर साल 1 साल में सिर्फ 1 साल में उन्हें पूरे स्कीमा को पूरा किया है। और आगे इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से और जगन मोहन रेड्डी साहब को इस आंध्र प्रदेश के महिला माइनॉरिटीज़ SC ST BC माइनॉरिटीज़ सब उनका साथ रहेंगे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आजहानी अटल बिहारी वाजपेयी की आज दूसरी बरसी है। अटल बिहारी वाजपेयी बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म 5 बरस की मियाद मुकम्मल करने वाले पहले गैर कांग्रेसी थे। लंबे सियासी करियर में अटल बिहारी वाजपेयी 10 बार लोकसभा रुकन जबकि 2 बार राज्यसभा रुकन रहे। वो पहली बार 1957 में रुकन पार्लियामेंट चुनकर आए थे। अटल बिहारी के दौरे इक़्तिदार में पोखरन न्यूक्लियर टेस्ट, करगिल जंग, दिल्ली लाहौर बस खदमात, मसला कश्मीर के हल के ताल्लुक़ से किए गए इक़दामात को अहम तस्वुर किया जाता है।